हम अल्डिहाइड को स्टडी करते हैं और अल्डिहाइड में सबसे पहले हम हमेशा की तरह उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जब हम देखते हैं अल्डिहाइड का, कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम में हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पता होगा तो आप कॉमन नेम अल्डिहाइड का बड़ा इजीली बना लेंगे। हमने बेसिकली करना क्या है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एक एसिड होगा यानी आईसी होगा, उसकी जगह हटा के हमने अल्डिहाइड लगा देना है। तो देखते हैं एग्जांपल। अब ये मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने नाम दिया फॉर्मल्डिहाइड का, मैंने आपको बता दिया, बट यू शुड थिंक कि ये फॉर्मल्डिहाइड कहां से बना है, कोई फॉर्मिक एसिड होगा उसमें से हमने ये बनाया है। और हमने बेसिकली क्या किया, फॉर्मिक एसिड का आईसी हटा दिया और उस आईसी की जगह अल्डिहाइड लगा दिया, इस वजह से ये फॉर्मल्डिहाइड बना। तो ये जो FORM है फॉर्मल्डिहाइड का, ये फॉर्मिक एसिड के FORM से आया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये एसिटल्डिहाइड है तो आप कहेंगे सर ठहर जाइए, अगर ये एसिटल्डिहाइड है तो एसिटिक एसिड भी कोई होगा, एंड दैट्स करेक्ट। एसिटिक एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड बाय द वे ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे OH होगा, दूसरी साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा। दिस इज वेरी सिंपल। कार्बोक्सिलिक एसिड हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, बट दिस इज रियली सिंपल। तो एसिटिक एसिड का अगर मैं IC हटा दूं और IC की जगह अल्डिहाइड लगा दूं तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर मैं कहूं ये प्रोपाइनल्डिहाइड है तो आप कहेंगे सर दैट्स इट, if this is propionaldehyde then there must be a propionic acid, and that's correct। ये नाम हमने प्रोपाइनिक एसिड से ही बनाया है। एंड वी विल लीव द एक्सरसाइज फॉर MCQs के वो क्या है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये ब्यूटायरल्डिहाइड है तो इसका मतलब कोई ब्यूटायरिक एसिड होगा जहां से ये निकला। एंड यू विल ऑल्सो अगेन बी राइट हियर, क्योंकि वाकई हमने ब्यूटायरिक एसिड का IC हटाया एंड ब्यूटायरल्डिहाइड बना दिया। अब हमने एक और चीज देखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा वो हमारा होगा अल्फा, उससे अगला बीटा, देन गैमा, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमने इसलिए दिया कि अगर हमने कोई नाम देना है किसी सब्स्टिट्यूएंट का या किसी और जगह कोई ग्रुप मौजूद है तो उसकी पोजीशन हम यहां से बनाते हैं। तो अल्डिहाइड के ये तो थे कॉमन नेम्स। अब हम IUPAC नाम की भी बात कर लेते हैं। वेरी सिंपल, IUPAC नेमिंग में आपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन देखना है और उस अल्केन का E हटा के AL लगा देना है, एंड दैट्स इट। बट इसमें एक सिर्फ छोटी सी चीज आपने याद रखनी कि एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के लिए IUPAC नेमिंग हम नहीं करते। तो अगेन आते हैं हम, अब एक कार्बन किस में होता है, मीथेन में। हमारे पास ये अल्डिहाइड है, ऑब्वियसली अल्डिहाइड है। अच्छा, एक यहाँ पे एक बात है, हमने कहा था अल्डिहाइड वो होते हैं जिनके एक तरफ H हो दूसरी तरफ अल्काइल हो, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो कि पहला अल्डिहाइड है इस सीरीज में, उसमें H ही होता है अल्काइल की जगह, ठीक है। तो ये मेथनल है, मेथनल, ठीक है। मीथेन METHANE था, E हटा के हमने AL लगा दिया तो उसे मेथनल पढ़ेंगे। इसी तरह ईथेन, इसमें 2 कार्बन एटम है, ये अल्डिहाइड है, हमारी डेफिनेशन हाइड्रोजन अल्काइल, दैट मींस इट्स एल्डिहाइड। IUPAC नेम देना है बड़ा इजी, 2 कार्बन हैं इसमें, किस अल्केन में 2 कार्बन होते हैं, ईथेन में। ईथेन का E हटाइए, AL लगा दिए, एथेनॉल। वेरी गुड। इसमें क्या ये अल्काइल अल्डिहाइड है? ऑब्वियसली क्या है, क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे 2 कार्बन आइटम यानी अल्काइल ग्रुप है, और इस केस में 2 कार्बन का मतलब इथाइल अल्काइल है हमारा। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 किस में होते हैं, प्रोपेन में। प्रोपेन का E हटाएंगे, AL लगाएंगे तो प्रोपेनॉल बन जाएगा हमारे पास। अब आप कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हमने नंबरिंग करनी है इस तरीके से। इस तरह के जो कार्बन ऑयल का कंपाउंड है उसको लोवेस्ट नंबर मिले तो 1 2 3 4। अब कौन से पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, यानी क्लोरीन कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे, तो 2-chlorobutanol, ठीक है, एंड दैट्स आवर नेम। एंड अगर हमने देखा था फॉर्मल्डिहाइड के केस में के वक्त हमने पढ़ा था कि जो एरोमेटिक होते हैं उनको हम नहीं दे सकते, तो उसका सिंपली हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। जैसा कि आप हमारे पास देख सकते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है एंड दूसरी तरफ बेंजाइल ग्रुप है, तो ये बेंजल्डिहाइड बनेगा।
अल्डिहाइड की डिस्कशन हमने कर ली। लेट्स मूव ऑन टू दी कीटोन्स नोमेनक्लेचर। कीटोन्स के नोमेनक्लेचर में आपने याद रखना है कॉमन नेम हम किस तरह करते हैं। तो हमने कार्बोनाइल ग्रुप देखना है कि इसके पास कौन से अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं और कीटोन लगा देना है, और जो अरेंजमेंट है इन अल्काइल ग्रुप्स की उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कीटोन है, आप पूछेंगे व्हाई इज दैट अ कीटोन, मैं कहूंगा क्योंकि जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एक साइड पे अल्काइल यानी R, दूसरी साइड पे भी R यानी अल्काइल ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज अ कीटोन। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हमने कहा कि कार्बन जो हमारा कार्बोनाइल का कंपाउंड है उसके साइड पे एक अल्काइल है और दूसरी साइड पे अल्काइल है, हमने दोनों को लिखना है और कीटोन लगा देना है, वो नाम बन जाएगा। बिकॉज दोनों साइड पे मीथाइल है तो ये बनेगा डाइमेथाइल कीटोन। ठीक है, इसे एसीटोन भी कहते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारे पास कीटोन है, मैं आपको कहता हूँ ये कीटोन है, आप कहेंगे मैं कैसे मान लूँ ये कीटोन है, मैं कहूँगा बड़ा इजी, कार्बोनाइल को हाईलाइट कीजिए, एक तरफ अल्काइल दूसरी तरफ अल्काइल, तो इट हैज टू बी अ कीटोन। अब वेरी इंटरेस्टिंगली एक तरफ हमारे पास मिथाइल है और दूसरी तरफ हमारे पास इथाइल है, हमने कहा था नाम हमने अल्काइल ग्रुप्स का लिखना है और एंड में कीटोन लगा देना है कॉमन नेम जब बनाने हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि पहले मिथाइल आएगा या इथाइल आएगा, तो अल्फाबेटिकली हमने डिसाइड करना है। अल्फाबेटिकली ई कम्स बिफोर एम, तो इथाइल जो हमारा ये ग्रुप है, मिथाइल जो हमारा ये ग्रुप है, एंड में कीटोन लगा देंगे तो ये हमारा कॉमन नेम बन जाएगा। इसी तरह अब हम कीटोन का आयुपैक नेम भी पढ़ते हैं। कीटोन के आयुपैक नेमिंग में हमने क्या करना है, अल्केन्स, आयुपैक नेमिंग जो है ना मोस्टली अल्केन्स को रेफर करती है। ठीक है, ये आपने याद रखें, अल्केन का ई हटा के ONE लगा देंगे एंड दैट्स हाउ कीटोन का जो है आयुपैक नाम बन जाएगा। अल्डिहाइड की तरह अरोमेटिक कीटोन्स भी डू नॉट रिसीव आयुपैक नेमिंग। तो हम एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल आई, इसके कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हमारे पास मिथाइल दूसरी तरफ भी मिथाइल, लेकिन यहाँ पे आपने डाइमेथाइल कीटोन नहीं कहना, वो तो कॉमन नेम था। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, तो वो है 1 2 3। कौन से अल्केन में 3 कार्बन एटम होते हैं, आप कहेंगे सर प्रोपेन में, तो प्रोपेन का ई लगा हटा के ONE लगा दूंगा तो ये बन जाएगा प्रोपानॉन। ठीक है, एंड जो हमने कार्बोनाइल की पोजीशन है वो भी शो करनी है यहाँ पे। कार्बोनाइल कौन से कार्बन एटम पे है, सेकंड कार्बन पे, तो ये 2 प्रोपानॉन हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं। कौन से एटम के ऊपर कौन से कार्बन एटम के ऊपर कार्बोनाइल है, आप कहेंगे सेकंड के ऊपर, तो ये 2 ब्यूटानॉन इसका नाम बनेगा। इजी। नेक्स्ट अगेन हम एक एग्जांपल फिनाइल की भी देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है C6H5 एंड देन कार्बोनाइल कंपाउंड देन CH3, तो इसे हम कहेंगे एसिटोफिनोन, और ये हमारा नोमेनक्लेचर था। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।